याद रखना, दुनिया की राह पानी के बुलबुले की तरह होती है, जो बनती है और मिट जाती है। लेकिन अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ को एक बार सुन लिया तो वह जीवन भर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इसलिए उन 4 लोगों की चिंता करना बंद करो, क्योंकि जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो शायद वे आसपास भी ना हो। पर अगर उस दिन तुम अपने साथ खड़े रहे तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही न महसूस नहीं होगी। बस एक बार बिना किसी डर के अपनी शर्तों पर जी कर देखो। जिस दिन तुम यह कर लोगे, तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने की खुशी में होगी, और वही मुस्कान तुम्हारी असली जीत होगी। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मिक बंधुओं, हे मेरे गोविंद, जो भी प्यारी आत्मा आज आपके इस संदेश को सुन रही है, उनके हृदय को आप अपनी शांति से भर देना। उसके जीवन के सभी संघर्षों में आप उसका सहारा बने और उसे आत्मबल प्रदान करें। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से पूर्व अपने हृदय में बसे कृष्ण प्रेम को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह छोटा सा समर्पण हमारी इस साझी भावना को और भी गहरा बना सकता है। और यदि आपके हृदय में वास्तव में कृष्ण के प्रति सदा है तो इस वीडियो को ऐसे प्रियजनों के साथ साझा करें जो आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। क्या पता आपके एक प्रयास से किसी की उलझी हुई जिंदगी कृष्ण प्रेम का प्रकाश फैल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों के आईनों में ढूंढता है वह सदा ही खंडित रहता है, क्योंकि हर आईना एक अलग तस्वीर दिखाता है। सच्चा स्वरूप तो केवल वही देख पाता है जो अपनी आत्मा के दर्पण में झांकता है। यह डर कि लोग क्या सोचेंगे, वो अदर से जंजीर की तरह जिसे हम खुद ही अपने पैरों में बांध लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम चल क्यों नहीं पा रहे हैं। कोई अपनी कला को दबा देता है क्योंकि उसे डर है कि दुनिया कहेगी इससे घर नहीं चलता। कोई अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता क्योंकि उसे डर है कि समाज कहेगा यह हमारे स्तर का नहीं है। कोई अपनी नौकरी को छोड़कर मन का काम नहीं कर पाता क्योंकि उसे डर है कि लोग कहेंगे इतना पढ़ लिख कर पागल हो गया। यह लोग कौन है? यह एक भीड़ है जिसका कोई चेहरा नहीं होता। यह एक शोर है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, और हम अपने जीवन की सबसे कीमती धुन इस शोर में खो देते हैं। हम वह लिबास पहनते हैं जो दूसरों की आंखों में भाए। हम वह रास्ता चुनते हैं जिस पर सबकी सहमति मुहर लगी हो, और इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपने घर में एक अजनबी बन जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जिसे दुनिया तो पसंद करती है, पर जिसे हमारी आत्मा पहचानने में इनकार कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो वृक्ष हर पक्षी को प्रसन्न करने के लिए अपनी शाखाएं झुकाता है वह अनंत अपनी भार से टूट जाता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी अपनी जड़ें हैं, उन्हें मजबूत करे। दूसरों को सुख देने के लिए अपनी आत्मा को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म है। एक क्षण के लिए रुककर विचार कीजिए, आपने कितनी बार अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी उदासी छिपाई है सिर्फ इसलिए कोई यह ना कह दे कि तुम कमजोर हो। कितनी बार अपनी पसंद का भोजन छोड़कर खो और खाया है जो महफिल में सबको पसंद था। कितनी बार अपने सपनों का गला घोटकर उस रास्ते पर चले हो जिसे तुम्हारे अपनों ने सुरक्षित बताया था। सत्य तो यह है कि तुम चाहे अमृत भी बांटो तो भी कुछ लोग कहेंगे कि इसमें मिठास कम है, और अगर तुम जहर भी परसोगे तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें नशा बहुत है। दुनिया की पसंद और नापसंद का कोई अंत नहीं है, तो क्यों ना कोई किया जाए वो भीतर है कि शांति को जन्म दे। क्यों ना वो जिया जाए जो मृत्यु के समय हमें यह संतोष दे कि यह जीवन उधार का नहीं, हमारा अपना है। लोग तो बस भी तभी बोलेंगे जब तुम मौन रहोगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम चीखोगे, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की सुनोगे तो तुम्हें किसी और की आवाज़ सुना ही नहीं देगी। बस ये आत्मजन है। यह सब क्यों? बस थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ी सी स्वीकृति और समाज में एक झूठी प्रतिष्ठा। पर इस दौड़ में हम यह पूछना भी भूल गए कि मैं कैसा हूँ। हम दूसरों के लिए जीते भीतर से इतने थक जाते हैं कि जब अकेले होते हैं तो खुद का ही साथ भारी लगने लगता है। यह वही खामोशी, थकान जो तब तक महसूस होती है जब आपकी सफलता की कहानी बहुत होती है, पर आपके पास उन कहानियों को सुनाने के लिए कोई ऐसा नहीं होता जो आपकी खामोशी को भी समझ सके। हमने उस डिग्री को चुना जिससे परिवार का नाम रोशन हो। हमने उस इंसान को रिश्ता जोड़ा जिसमें समाज खुश हो। हमने उस घर में रहना शुरू किया जो दूसरों को भव्य लगे, और हर कदम हमने अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा किसी और की खुशी के लिए गिरवी रख दिया।
अगर नहीं तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने लिए जी कर देखो। वो किताब पढ़ो जो तुम्हें पसंद है, उस जगह जाओ जहाँ तुम्हारा मन शांति पाता है, उस इंसान से बात करो जिससे मिलकर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। शुरुआत में शायद कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, कुछ तुम्हें पागल समझेंगे, लेकिन जब वे तुम्हारी आंखों में खोए हुए चमक को वापस लौटेंगे देखते हैं, वे समझ जाएंगे कि असली खुशी दूसरों की तालियों में नहीं, अपने मन की शांति में है। जीवन बहुत अनमोल है, इसे दूसरों की राय की किस्तों में मत चुकाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी खुशी का सम्मान करना सीख जाता है, वह न सिर्फ खुद को पा लेता है बल्कि अनजाने ही दुनिया को सिखा देता है कि सच्चा जीवन क्या होता है। तो आज अभी से उन 4 लोगों की चिंता करना छोड़कर अपनी एक सच्ची मुस्कान के लिए जीना शुरू करो। शायद वही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत बन जाए। इस बात को हृदय में उतार लीजिए। दुनिया तब भी तुम पर हंसेगी जब तुम नाकामयाब होंगे, और तब भी तुमसे जलेगी जब तुम कामयाब हो जाएंगे। तुम्हारी हार में उन्हें अपनी सलाह की जीत देखेगी, और तुम्हारी जीत में उन्हें तुम्हारे भाग्य का कमाल। जब तुम ठोकर खाकर गिरते हो तो आवाज़ें आती है, हमें तो पहले ही पता था, या इसके बस का नहीं है। और जब तुम शिखर पर पहुंच जाते हो तो वही आवाज़ें फुसफुसाती है, जरूर किसी ने मदद की होगी, किस्मत अच्छी थी इसकी। सच में तो यह लोगों की राय का मौसम हमेशा बदलता रहता है। वे तुम्हारी मेहनत नहीं, अपने पूर्व ग्रह से तुम्हें देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय सक्या ज्ञानी वही जो प्रशंसा को आभूषण और निंदा को धूल समझकर दोनों में से अप्रभावित रहता है। तुम अपने कर्म की नाव पर सवार हो, उसे अपने सत्य की पतवार से चलाओ। लोगों की बातों की लहरें तुम्हें डुबा नहीं पाएगी यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है। असली खेल तुम्हारी सोच का है। अगर तुम गिरने के बाद लोगों की बातों से डर गए तो तुम्हारी हिम्मत कभी दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। और अगर तुम उड़ने के बाद हर प्रशंसा को सच में मान बैठते हो, तुम अहंकार की ऊंचाई से गिर जाओगे। तुम्हें समझना होगा कि लोग क्या कहेंगे, यह उनका अधिकार है, लेकिन उनकी बातों को अपने मन में कितनी जगह देनी है यह तुम्हारा चुनाव है। एक बीज अगर यह सोचे कि मिट्टी उसे दबा देगी तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे मिट्टी के दबाव को अपने अंकुरण की ताकत बनाना होता है। ठीक वैसे ही तुम्हें लोगों की आलोचना को अपनी कमियां को सुधारने का अवसर और उनकी प्रशंसा को और बेहतर करने की प्रेरणा बनाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब अंधकार घना हो तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। उस समय केवल तुम्हारे भीतर का दीपक ही मार्ग दिखाता है, वही तुम्हारा आत्मा है। जीवन की इस यात्रा को हर कोई सहयात्री है, साथी नहीं कुछ दूर तक साथ चलते हैं, फिर अपने अपने मार्ग पर मुड़ जाते हैं। इसलिए उस मार्ग पर निर्भर रहो जो स्थायी है, तुम्हारा आत्मबल। अब इस अंतिम सत्य को समझिए, जिन 4 लोगों के फैसले को तुम डरते हो, जिन 4 लोगों की वाहवाही के लिए तुम जीते हो, जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे मुश्किल घड़ी आएगी तो शायद वे चारों ही तुम्हें नजर नहीं आएंगे। हम सब अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी कशमकश से बिता देते हैं कि तुम्हारी वजह से कोई नाराज हो, कोई रूठ ना जाए, कोई हमें गलत ना समझ ले। हम अपनी इच्छाओं को कुर्बान करते हैं ताकि रिश्ते बने रहे। हम अपने सच्चे को छुपाते हैं ताकि महफिल में शांति बनी रहे। हम अपने आंसुओं को भी पी जाते हैं ताकि दुनिया हमें बहादुर समझे। लेकिन जब जीवन में सच में तुम्हें आजमाता है, जब तुम अकेलापन, दर्द या असफलता के अंधेरे में गिर जाते हो, तब तुम्हें सहारे के लिए जिन हाथों की जरूरत होती है वे हाथ अक्सर गायब मिलते हैं। जिन रिश्तेदारों की तारीफ के लिए तुमने अपना करियर बदला था, जो तुम्हारे बुरे वक्तों में एक फ़ोन भी नहीं करते। जिन दोस्तों के डर से तुमने अपने मन की ठीक नहीं, वे बस तुम्हारे बस में सब ठीक हो जाएगा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। और वो समाज जिसके नियमों के लिए तुमने अपनी आत्मा को झुकाया, वो बस दूर खड़ा तमाशा देखता है। उस दिन तुमने यह एहसास होता है कि तुमने अपना पूरा जीवन गलत लोगों के लिए निवेश कर दिया है। लोग तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उनके साथ आ रहे हो। जैसे ही तुम्हारे हालात बदलते हैं, उनकी प्राथमिकता बदल जाती है। ऐसे में तुम्हारा एकमात्र सच्चा साथी तुम खुद होते हो। तुम्हारा फैसला, तुम्हारा अनुभव, ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास। इसलिए दूसरों की उम्मीदों का महल बनाने से बेहतर है तुम अपने आत्मा की एक छोटी सी कुटिया बनाओ, जहाँ सुकून हो, सच्चाई हो और शांति हो। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि उनके परिणाम भी तुम्हें भुगतने हैं।
अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि उन पर चलना भी तुम्हें ही है। जब दुख का तूफान आएगा तो कोई तुम्हारी नाव चलाने नहीं आएगा। उस वक्त सिर्फ तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी पतवार होगी। तो क्यों उस हिम्मत को आज से ही मजबूत किया जाए। क्यों ना खुद को वह सम्मान दिया जाए जो तुम हमेशा दूसरे से मांगते हो। दुनिया की बातों का कोई पैमाना नहीं होता। तुम अमीर हो तो कहेंगे पैसे का घमंड है, तुम गरीब हो तो कहेंगे कुछ करता ही नहीं, तुम अकेले रहो तो कहेंगे मिलना अनुसार नहीं है, तुम सबसे मिलो सबसे कहेंगे सबका फायदा उठाता है। तो क्यों ना अपनी सोच को इतना मजबूत बना लिया जाए कि किसी की भी बात हमारे मन की शांति भंग ना कर सके। जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी ढाल बन जाता है तो शायद शब्दों के बाण तुम्हें घायल नहीं कर सकते। याद रखो, लोगों की सोच उनके अनुभव की सीमा में बंधी होती है, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे फैसले की उड़ान से तय होगा। जो गिर गया और उठने के साहस रखता है उसने खुद पर विजय पाई, और जो उठकर भी जमीन पर रहता है उसने दुनिया पर विजय पाई है। यह तभी संभव है जब तुम लोगों की नहीं अपनी आत्मा की सुनो, क्योंकि लोग तो कहते हैं और कहते रहेंगे तुम्हारी हार पर भी तुम्हारी जीत पर भी, पर तुम क्या करते हो बस उसी से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। अपनी सोच को इतना बुलंद करो कि ना हार का शोर तुम्हें रोक सके और ना जीत का भटका सके। बस एक बार बिना किसी डर के अपनी शर्तों पर जी कर देखो। जिस दिन तुम यह कर लोगे तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को पाने की खुशी में होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।